नमस्कार साथियों। जैसा कि आप जानते ही हैं कि मेरा चैनल हेल्थ, मानसिक हेल्थ और आपकी शारीरिक दोनों टाइप के हेल्थ के लिए मैं आप लोगों से रूबरू होता रहा हूं। और जो भी कुछ मुझे पता है मैं आपको उन चीज़ों को या जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो चीज़ें मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ। तो आज हम डिस्कस करेंगे सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के हमारी लाइफ में बहुत सारे फ़ायदे हैं, साथ ही साथ बहुत से नुकसान भी है। अब लोगों ने फ़ायदा कम, नुकसान ज़्यादा उठाया है। 2006 में फेसबुक आया था, अपने आप को प्रसारित किया ज़्यादा फेसबुक ने, और उस पे करीब आरंभ में ही करीब 90% जो लोग थे यूएस के, उन्होंने उसमें भाग लिया। और धीरे धीरे करके ये पूरे विश्व में अपने पैर इसने फैलाए और सभी की ज़िंदगी का एक अभिन्न अंग बन गया। अब हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं और वो सभी जो लोग नहीं भी जानते थे उन्होंने भी उसको सीख लिया। अच्छी बात है, सीखना चाहिए, क्योंकि इसी के माध्यम से सब कुछ होता है। आज हमारा फ़ोन अगर हमारे हाथ में नहीं है तो हमें अजीब सा लगता है। क्यों? क्योंकि हम उसके एडिक्ट हो चुके हैं, हमें लत लग चुकी है। अब इसमें समस्या ये है कि सोशल मीडिया तो बड़ी अच्छी चीज़ है, इसके लाभ भी बहुत हैं, लेकिन इसके नुकसान क्या हुए? नुकसान हुआ है कि आपका जो दायरा जो ऑफलाइन बढ़ना चाहिए था वो ऑनलाइन ही रह गया। आप किसी बंदे को जानते भी नहीं हैं, फिर भी आप उससे संपर्क बनाए हुए हैं। और बहुत से लोग तो ऐसे हैं कि साल साल 2-2 साल हो जाते हैं, उनकी जस्ट बात होती है फ़ोन पे और उसके बाद व्हाट्सअप का दायरा चलता रहता है और वो एक दूसरे को बस व्हाट्सअप के दायरे से ही जानते हैं। बल्कि हमारे जो खास दोस्त हैं वो भी हमारी मुलाकात बहुत कम होती है, और अगर हम चाहें भी कि चलो मुलाकात कर लेते हैं तो वो लोग मुलाकात करके खुश नहीं हैं। तो इसलिए अब इसमें होता क्या कि हमारे जो हमारा नेटवर्क होता है, सोशल नेटवर्क, हम उसको तो बढ़ा लेते हैं, लेकिन हमारे जो एक्चुअल अंदर जो दिल में चलता रहता है, जैसे हम अ, उस चीज़ को हम अपना पूरा नहीं कर पाते हैं कि अंदर हमने जैसे हमारी जो खुशियाँ हैं, क्योंकि इससे करने से ना डोपामाइन बढ़ता है। डोपामाइन एक द्रव्य होता है जो हमारे को खुशी देता है। इसमें हमें क्या है कि अच्छी बात यह है कि हम जो भी महत्वपूर्ण या कोई इंपॉर्टेंट जानकारी है अपने यार दोस्तों तक पहुंचाना चाहते हैं या अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को पहुंचाना चाहते हैं, तो वो हम बहुत जल्दी साझा कर सकते हैं। तो उसमें फिर क्या होता है कि दोस्तों के साथ कम्युनिकेशन करना बहुत आसान हो जाता है और अपनी जो सोशल पहचान है उस दायरे को हम बढ़ा लेते हैं, सोशल पहचान को। तो हमारा दायरा जो सोसाइटी का होता है वो बढ़ जाता है। तो ये तो हमारे फ़ायदे हुए। हमें कोई भी चीज़ जल्दी से जल्दी किसी के पास पहुंचानी है, कोई सूचना देनी है, तो फटाफट हम उस सूचना को पहुंचा देते हैं। कोई दूर बैठा आदमी है जिससे हम फ़ोन पे बात नहीं कर सकते, तो उसको हम व्हाट्सअप के और बहुत सारे ऐसे माध्यम हैं जिनसे हम उनको किसी भी विश्व के किसी भी कोने में हमसे बात कर सकते हैं। अब इसका नुकसान क्या है? नुकसान इसका सबसे बड़ा है कि हम ना अकेलेपन हो गए हैं, अकेले हो गए हैं बहुत ज़्यादा। और अकेलेपन की वजह से हमारे अंदर स्ट्रेस आ गया, अवसाद आ गया, और इसकी हमें लत लग गई है। क्योंकि हमें जो लत लगी, तो हम 24 घंटे दूसरों से बात ना करके हम तो अपना बस उसी में ही रहते हैं, फ़ोन में लगे रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारे आत्मसम्मान में भी कमी आती है। ठीक है? तो साथ ही साथ फिर क्या है कि हमारे जितने भी असली जो संबंध होने चाहिए, सार्थक संबंध नहीं बन पाते हैं। ये बड़ा मुश्किल हो जाता है सार्थक संबंध बनाना, और वो बहुत ज़रूरी है लाइफ में। क्योंकि आप रूबरू अगर होके किसी से मिलते हैं, उसमें और इसमें बहुत फ़र्क होता है। इसलिए आपको ये नुकसान है कि भाई आप ना किसी से बात कर सकते हैं, और आप एक ऐसा समाज से अपने आप को अलग महसूस करते हैं। समाज में आपको ऐसा लगेगा कि भाई मैं अलग बंदा हूँ। अलगाव की भावना हमारे घर कर जाती है। ठीक है? इसके बारे में क्या है कि फिर ये जो लत लगेगी, तो अब जैसे मान लो कि हम कहीं
कोई भी चीज़ देख रहे हैं या किसी आदमी ने कुछ लिखा है, उसको हम लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कुछ भी करेंगे। तो जब हम लाइक नहीं करते हैं तो बहुत से लोग कहते हैं, अरे इसने तो मेरा लाइक नहीं किया, या इसने मेरा लाइक किया तो बड़ा अच्छा दोस्त है। तो अब ये चीज़ें, इसी को हम लत बोलते हैं। तो लाइफ में जो देखने का जो हमारा नज़रिया है वो भी बदल जाता है, और इससे हमारी लाइफ जो है, पूरी ज़िंदगी हमारी इससे प्रभावित होती है। हमारी लाइफ पे पूरा जितना भी हमारा सिस्टम है सब पे प्रभाव पड़ता है। इसीलिए सार्थक संबंध बनाने बहुत ज़रूरी है। तो हो सके तो आप जितना भी हो इसका उपयोग तो करें, लेकिन संयम से उपयोग करें। संयम बहुत ज़रूरी है, और इसको जो है ना आपको बैलेंस बना के चलना है। अब एक चीज़ और इसमें बता दूं मैं आपको, बैलेंस क्या होता है, सोशल मीडिया का बैलेंस और हमारा सामाजिक दायरे का जो बैलेंस है। अब वो बैलेंस का क्या है कि हम को जो मतलब दोनों चीज़ों का फ़ायदा उठाना है, और ज़्यादा इसके चक्कर में नहीं पड़ना है। अब इसमें एक चीज़ और होती है, वो चीज़ ये है कि जैसे मान लो आजकल बहुत सारे ज्ञान मिलेंगे आपको। कोई बोलेगा जी ये खा लो, खाने पीने का भी बड़ा कुछ आ गया है। कोई बोलेगा ये खाने से, गेहूं खाने से नुकसान है। एक बंदा बोलेगा नहीं नहीं, गेहूं खाने के बहुत फ़ायदे हैं। अब यहाँ क्या होता है कि मान लो कोई बंदा बीमार है और वो अपनी बीमारी के बारे में ये कर रहा है, तो वो उसको क्या लग रहा है कि यार मैं क्या करूँ, ये तो कुछ बता रहा है, डॉक्टर कुछ बता रहा है, तीसरा आदमी कुछ बता रहा है, अब मैं क्या करूँ, मैं तो फंस गया ना। तो इसीलिए आप अपने जो आपका खुद का माइंड है, उसके हिसाब से जो आपकी बॉडी है, हर आदमी की बॉडी अलग अलग होती है, अपनी बॉडी और अपना जो दिल कहता है उसके हिसाब से आप काम करिए, और सोशल मीडिया को बैलेंस बना के चाहिए। बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपकी लाइफ में ये लत पड़ जाएगी, आपको स्ट्रेस हो जाएगा और आप दीन दुनिया से अलग दिखाई देंगे। तो आपको वो नहीं करना है, आपको दुनिया के साथ रहना है और सामने सामने संबंध अच्छे बनाने हैं, अपने रिलेटिव से, दोस्तों से मिलते रहना है, रूबरू होकर, ना कि सोशल मीडिया के माध्यम से। और सोशल मीडिया का उपयोग वहाँ कीजिए जहाँ आपको बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।